अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इन होना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है, क्योंकि बाइनेंस पाकिस्तान में एनओसी भी ले चुका है और क्रिप्टो करेंसी भी पाकिस्तान में लीगल हो रही है। तो अगर आप क्रिप्टो में आते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बाइनेंस पे अपना अकाउंट बनाना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल सिखाने वाला हूं बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनता है, उस पर केवाईसी कैसे करते हैं, फिर उसमें डिपॉजिट कैसे किया जाता है, फिर उसमें ट्रेड कैसे ली जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेन स्टेप आता है वो ट्रेड लेने का होता है। बिगिनर को ये टेंशन होती है कि भाई हमें ट्रेड लेते हुए लॉस हो सकता है। तो जो स्ट्रेटेजी मैं स्टार्ट में यूज करता था वो इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मेरा नाम है काशिफ मजीद। अगर आप लोग हमारे कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो देखें, समझ में आती हो, तो आप हमारी प्रीमियम जो है वो यूट्यूब मास्टर क्लास और क्रिप्टो मास्टर क्लास में इन हो सकते हैं, जिसका यहां पर वेबसाइट है kashmiri.com। यहां पे जाके आप डिटेल दे सकते हैं या व्हाट्सएप के नंबर्स दिए यहां पर भी रब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अकाउंट कैसे बनाना है बाइनेंस पे। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो यह है कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, बाइनेंस ज्वाइनिंग लिंक लिखा होगा, आपने उसको ओपन करना है। तो आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहां से आपने बाइनेंस ज्वाइनिंग लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पर सबसे पहले आपसे कहेगा कि आप अपना ईमेल या फोन नंबर से इसको वेरीफाई करें। ठीक है, यहां पर आप अपना ईमेल भी दे सकते हैं, फोन नंबर भी। ईमेल चूज करते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो ईमेल होगी उस पे पहले बाइनेंस का कोई भी अकाउंट ना हो, क्योंकि अगर बाइनेंस का आपने पहले कभी अकाउंट बनाया था तो फिर अब आपको जो है वो मसला होगा और उस ईमेल पे अकाउंट नहीं बनेगा। तो फिर आप अपनी ईमेल चेंज कर लीजिएगा। तो उस ईमेल को हम यहां पर लिखते हैं जिसपे हमारा कोई भी अकाउंट नहीं है। तो यहां पर मैं अपना ईमेल इंटर कर दूंगा और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ये आपके ईमेल पे एक कोड भेजेंगे वेरिफिकेशन का, वो आपने फिर एंटर करना है। फिर आपने पासवर्ड को चूज करना है और पासवर्ड चूज करते हुए आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं या कोई भी ऐसी प्लेस लिख दें जो कि आपको याद रहे। फिर 1 2 3 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोशिश करें कि ऐसे वर्ड्स हो थोड़े मुश्किल हो, कहीं पे डायरी पे लिख लीजिएगा, लेकिन आपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, जिसके अंदर एटलीस्ट लिखा हुआ एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर यानी कि बड़ी एबीसी में से एक होना चाहिए और 8 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए। तो हम एक पासवर्ड चूज करते हैं। पासवर्ड चूज करते हुए आपने जो स्पेशल लेटर्स होते हैं ये जरूर ऐड करने हैं, जैसे हैश ऐड कर सकते हैं या एंड या कुछ भी ऐसा ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यूं जो आपका अकाउंट है वो सिंपली बन चुका होगा। यहां पर आएगा वेलकम अब्रॉड और यहां पर आपका लिखा होगा कि आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब इसके थ्रू यानी कि मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको आगे $100 का फी रिबेट भी मिलेगा। ये मैं अब इसलिए बता रहा हूं ताकि जिन्होंने बना लिया उनको फायदा हो। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अब ये आपसे पूछेगा कि भाई केवाईसी आपने करनी है यानी अपनी वेरिफिकेशन करनी है। उसके लिए सिंपली यहां पर लिखा हुआ एंड्रॉइड आप डाउनलोड कर लें, तो आपने सिंपली ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना है और ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो बाइनेंस की एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहां पर हमने सिंपली साइन अप और लॉगिन पे जाना है और यहां से जो भी हमारी अकाउंट की डिटेल्स थी, जो ईमेल वगैरह था, वो हमने इंटर करके इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के फौरन बाद ये आपको इस पेज पर ले आएगा जहां पर ये कहेगा कि आप अपनी जो केवाईसी है वो करें। ठीक है, सबसे पहले क्या है रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब है कहां पर आप रह रहे हैं। अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, आप जो है वो यूएई में रह रहे हैं या किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, आप वो चूज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान में है तो मैं पाकिस्तान कर रहा हूं। डॉक्यूमेंट इशूइंग कंट्री यानी कि डॉक्यूमेंट आपका किस कंट्री का है। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं लेकिन रहते यूएई में तो ऊपर यूएई करना है, नीचे पाकिस्तान करना है। ठीक है, जिस कंट्री में रहते हैं वो ऊपर आ जाएगा, नीचे वो कंट्री जिसका शनाख्ती कार्ड है आपके पास। तो सिंपली आपने मैंने पाकिस्तान कर दिया और सीएनएसी के ऊपर क्लिक कर दिया और उसके बाद मैंने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये आपको कहेगा कि भाई आप टेक पिक्चर यानी पिक्चर ले भी सकते हैं और अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है तो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं टेक पिक्चर पे क्लिक करता हूं और यहां पर जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड करता हूं। सीएनएसी अपलोड करते हुए आपको इस चीज का डर नहीं रहना चाहिए कि भाई ये मिसयूज ना हो जाए, ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया का इस पे ट्रस्ट है बाइनेंस पे और मेरा भी ऑलरेडी इस पे अकाउंट है और बहुत ज्यादा लोगों का अकाउंट है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके सामने अपना जो सीएनएसी है उसको वैसे तो ब्लर कर दूंगा, लेकिन ये है कि आपके सामने स्कैन करता हूं। पहले आपने फ्रंट साइड करनी है, देन आपने फिर बैक साइड के ऊपर जो है वो स्कैन करवाना है। सीएनएसी अपलोड करने के फौरन बाद ये आपको कहेगा कि आपने लाइव चेकनेस देनी है। इसका मतलब है कि आपका जो फेस है वो यहां पर जो है वो वेरीफाई होगा। आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ये जैसे आपको जो भी टास्क कहेगा आपने वो करना है। लेट्स सपोज ये मुझे कहता है पुट योर फेस इन द ओवल, मूव क्लोजर। यहां पर इसने स्कैन जो है वो सिंपली कंप्लीट कर दिया है और प्रोसेसिंग लाइवनेस चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये आपको कहेगा कि भाई जो नेशनैलिटी है यानी कि जो सीएनएसी के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो सारी आप यहां पर लिख दो। उसके बाद यहां पर आएगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर दें। अगर आपके सीएनएसी पे आपका नाम उर्दू में लिखा हुआ है तो यहां पर आपने उर्दू में लिखना है, या तो उर्दू में लिख देगा। अगर इंग्लिश में लिखा है तो यहां पर इंग्लिश में आना चाहिए। ठीक है, ये
सारी डिटेल आपने चेक कर लेनी है, अगर कोई चीज आपने चेंज करनी हो तो कर सकते हैं। वैसे जो CNSE के ऊपर डिटेल्स हैं वही यहां पर लिखनी है, इसका और कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपसे पूछता है कि भाई आपके इंप्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, यानी कि आप काम क्या करते हैं। तो यहां से आप स्टूडेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटायर हैं, जो भी आप यहां पर करना चाहते हो आप सिंपली करके उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। प्लीज इंडिकेट योर वर्क इंडस्ट्री, ठीक है, इसका मतलब है कि आप काम कहां पे करते हैं। तो यहां पर जो भी आपका काम है उस लिहाज से मैं टेक्नोलॉजी एंड IT कर देता हूं, उस लिहाज से आपने करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जो आपका अकाउंट है वो अंडर रिव्यू चला गया और ये सिर्फ 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर जो है ना रिव्यू से निकल आएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आपकी कोई बहुत ही किस्मत खराब हुई तो ये 1-2 घंटे ले लेगा, अदरवाइज जो है ना आपका अकाउंट फौरन बन जाता है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो सिंपली यहां पर 3 लाइंस पे आपने जाना है और यहां पर आप देखेंगे आपके नाम के नीचे रेगुलर और साथ वेरीफाइड लिखकर आएगा। इसका मतलब है आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया। तो आपने KYC भी कर ली है, आपने अकाउंट भी बना लिया है। अब देखना है कि भाई इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसी से तो फिर आगे ट्रेडिंग शुरू होती है। डिपॉजिट करने के लिए आपने सिंपली एसेट में आना है। अब ऑलरेडी ये मेरा पुराना अकाउंट है जो कि मैंने लॉगिन किया है, क्योंकि दूसरा अकाउंट पेंडिंग में गया हुआ है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, रिवॉर्ड्स हब में आपने आना है, उसका ज्यादा फायदा है क्योंकि उससे आपको जो है ना रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपने सिंपली यहां पर रिवॉर्ड्स लिखना है और यहां पर आ जाएगा रिवॉर्ड्स हब, ठीक है, फंक्शन लिखा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। चूंकि ऑलरेडी ये मेरा पुराना अकाउंट है तो इस वजह से यहां पर मुझे कोई रिवॉर्ड्स नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको यहां पर जो है ना माई वाउचर्स में आइएगा तो प्रॉपर आपको दिखाएगा कि भाई आप इसको ले लें। तो उसका फायदा क्या होगा कि $100 तक फी रिबेट आपको मिलेगा। उसका फायदा यह है कि जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे उसकी जो फीस कटती है वो आपकी फ्री होगी $100 तक, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज है और यहां से आपको माई वाउचर में आके मिल जाना है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि डिपॉजिट हमने कैसे करना है। तो उसके लिए आपने एसेट्स में आना है। एसेट्स में आने के बाद यहां पर आप देखें सिंपली आप स्पॉट में लेट्स सपोज चले जाते हैं और यहां पर आपने ऐड फंड के ऊपर क्लिक करना है। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां से लोग करते हैं P2P ट्रेडिंग है। इसका मतलब यह है कि आप बाइनेंस के अंदर रहते हुए ही ट्रेड कर सकते हैं। अब देखें यहां पर जो है इस टाइम जो इसका रेट है वो 282 है, ठीक है। इस टाइम ये काफी गिर चुका है लेकिन इसका रेट ये चल रहा है, ठीक है। सेल में हम जाते हैं तो इसका रेट तकरीबन बराबर ही है। अच्छा, बाय के अंदर जाके अब आपने अगर यहां से जो है वो P2P बाय करना है तो 1-2 चीजों का आपने ध्यान रखना है। एटलीस्ट जो ट्रेड्स हैं, जिस भी बंदे को आप देख रहे हो उसकी ट्रेड्स आपने देखनी है 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा उसकी लाइक रेशियो 99 या 98% होनी चाहिए और तीसरा उसका कंप्लीशन रेट लिखा होता है परसेंटेज के अंदर। जैसे ये देखें इसका जो है ना 100% लिखा हुआ है, तो आपने इस तरह के बंदे को चूज करना है जिसका कंप्लीशन रेट 99 या 100% होना चाहिए। फिर आप उस बंदे को चूज कर लें और उसके साथ जो है वो कोशिश करें ब्लू टिक, जैसे कि ये इसके साथ बना हुआ है, ये देखें गोल्डन मर्चेंट है, जिनके साथ ये होना होगा तो वो समझ लें कि अच्छे लोग हैं। और उसके बाद आपने इनके रिव्यूज भी चेक करने हैं, इनकी प्रोफाइल को ओपन करना है। उसके बाद आपने सिंपली जो है वो यहां से जाके रिव्यूज के ऊपर चले जाना है। जैसे मैं फीडबैक पे जाता हूं, फीडबैक में जाने के बाद आपने देखना है कि भाई इसके जो रिव्यूज हैं उनमें नेगेटिव में जाना है। अब नेगेटिव में जाके एक चीज देखनी है कि क्या ये बंदा जो है वो ऐसा तो नहीं करता कि बैंक में कंप्लेन कर दे और आपका अकाउंट बंद करवा दे। ये मसले सबसे ज्यादा आते हैं कि ये जो है ना वो अगर स्लो कोई कह रहा है ये इन चीजों का मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि भाई इसने बैंक में कंप्लेन की है और मेरा अकाउंट बैन करवाया तो वो बड़ा मसला होता है, जो चेन ब्लॉकिंग जिसे कहते हैं। ये वैसे बंदा बिल्कुल सही है, आपने सिंपली इससे जाके बाय कर लेने हैं। बाय करने का तरीका है बाय पे क्लिक करेंगे और यहां से जो भी आपको पेमेंट चाहिए वो आपने यहां से डालनी है। जस्ट लेट्स सपोज जो USDT है हम लोग डालते हैं जी, हमें 11 USDT चाहिए, ठीक है। हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो उसके अकाउंट में पैसे भेजने हैं और वो आपको USDT भेज देगा। इसका मुकम्मल तरीका मैं एक वीडियो दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने सिखाया हुआ है जिससे आप डिपॉजिट जो है वो ये वाले तरीके से P2P डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो जब आप डिपॉजिट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई हमने ट्रेड लेनी है। तो ट्रेड करते हुए आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपने चंद कॉइन्स को ही सिलेक्ट करना है। ये मैं कुछ कॉइन्स यहां पर लिख देता हूं, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, ये नहीं कहता कि इन्हीं में जाएं। आप लोगों को रिस्क जो है वो देखना पड़ेगा और आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर लेट्स सपोज मैं आपके सामने जो है वो एक कॉइन को सिलेक्ट करता हूं। यहां पर मैंने इथेरियम को सिलेक्ट कर लिया है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है एज अ बिगनर कि आपने 24 हाई और लो को लाजमी देखना है। आप किसी भी कॉइन में आते हैं तो आपने ये देखना है कि भाई इसका हाई और लो क्या है। 3-4 दिन आपको मार्केट को एनालाइज करना है। अगर वो तकरीबन $100 के दरमियान इथेरियम का लेट्स सपोज रह रहा है हाई लो, तो इसका मतलब है कि ये मार्केट स्टेबल चल रही है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और आपने उसी लिहाज से जो है वो एग्जिट पॉइंट सेलेक्ट कर लेना। तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और आपने कोशिश करनी है कि आपने हमेशा साइकोलॉजी जो है वो क्रिप्टो की वो समझनी है और आपने रिस्क मैनेजमेंट को समझना है। अगर आप इन 2 चीजों पे काम करते हैं तो आप जो है वो कभी भी इंशाल्लाह जो लॉस के अंदर है ना वो सेल नहीं करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मजीद क्रिप्टो के बारे में सीखना हो तो इस चैनल पे काफी ट्यूटोरियल्स फ्री के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो मेरे साथ 1-to-1 सेशंस लेना, आप चाहते हो लाइव सेशंस हो, हमारी प्रॉपर क्लासेस हो, तो आप लोग हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं प्रीमियम कोर्स के लिए और हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी यहां पर दिए गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।